नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Computer Point 9456। दोस्तों, हमारा मैथ का सेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। लगातार वीडियोस उसमें डल रही हैं और लगभग 35 क्लास हम उसमें निरंतर कर चुके हैं, जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको सभी क्लासेज जो है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कुछ अभी चैप्टर उसमें ऐसे हैं जिनमें हमने केवल एक वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे चैप्टर ऐसे कर दिए हैं जिनमें हमने पूरे चैप्टरों को वहाँ से कवर किया है। तो उसी सेशन में आगे बढ़ते हुए हमने अभी समय तथा दूरी एक चैप्टर हमारा चल रहा था, उसके हमने 3 क्लासें ले चुके हैं। चौथा सेशन आज है, ठीक है। इसमें हमने लगभग ईजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो है सारे कर दिए हैं। आज की क्लास आपको थोड़ा सा टफ लग सकती है, क्योंकि इसमें आज मॉडरेट लेवल से टफ की ओर क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि मॉडरेट से टफ की ओर क्वेश्चन चलेंगे। और ये अधिकांश बच्चों की जो होती है सबसे ज़्यादा शिकायत मिलती है इन क्वेश्चनों पर कि सर हम परीक्षा में जब बैठते हैं तो कुछ क्वेश्चनों के तरीके हमको वहाँ पर मिस हो जाते हैं। तो देखिए, जब अगर किसी भी क्वेश्चन को आप रटने की कोशिश करोगे और उसके तरीके को रटने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा पक्का। क्वेश्चन में थ्योरी जो होती है वही उसका सोल्व होती है और उसी थ्योरी को आधार मानकर आपको क्वेश्चन करना होता है। जैसे कि उसी क्वेश्चन पर अगर हम देखें तो देखिए, 2 स्थान A और B 162 किलोमीटर की दूरी पर हैं और एक ही समय पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की तरफ चलने के बाद 6 घंटे बाद मिलते हैं तथा व्यक्ति की चाल दूसरे से, यानी एक व्यक्ति की चाल दूसरे से 8 किलोमीटर अधिक है, तब दोनों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब ये बात तो बताने वाली कोई है नहीं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता, क्योंकि 4 क्लासें हो चुकी हैं। 3 क्लासों में जब आप देखोगे तो इसके बारे में सबको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए, चाल का बराबर क्या होता है। चलो एक बार लिख देता हूँ। चाल बराबर दूरी बटे हम समय लिख सकते हैं। अब चाल जो है विपरीत चाल जुड़ती है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। क्या, जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तो विपरीत चाल जो होती है वो क्या हो जाती है, वो प्लस हो जाती है, और समान चाल जो होती है वह जो होती है वो माइनस होती है। क्योंकि समान चाल माइनस इसलिए होती है क्योंकि एक दूसरे की चाल को कवर करते हैं। विपरीत चाल प्लस इसलिए होती है कि एक ही समय पर जो है एक ही दूरी पर दोनों तरफ से जो है प्रभाव पड़ता है। चलिए बात करते हैं। 2 व्यक्ति हैं X और Y, मान लीजिए इनको, ठीक है। दूरी कितनी है, 162 है, और समय जो है हमारा वो कितना है, वो 6 घंटे है। तो अगर हम इस 6 से कट करते हैं, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारी ये चाल आती है उन दोनों की। यानी कि एक व्यक्ति इस साइड से चल रहा है और एक व्यक्ति इस साइड से, तो दोनों के विपरीत जो चाल आई है वो कितनी है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बट हमें ये नहीं पता कि किसकी कितनी ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो x माइनस वाई, यानी कि अब ये x भी इधर चल रहा है और y भी इधर चल रहा है। दोनों की चालों में जो अंतर है वो कितना है, तो दोनों की चालों में जो अंतर है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमारे पास x प्लस वाई का मान आ चुका है और x माइनस वाई का, यानी पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का मान आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इससे पहला स्टेप जो करना है, दोनों समय को जोड़ दो, x कैंसिल कर दो, वो y से y, और 2x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 35, और सीधे शब्दों में यहाँ से आ जाएगा आपका 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पहले व्यक्ति का मान आ चुका है। अगर हम यहाँ पर ही दूसरे व्यक्ति का मान निकालें तो x प्लस वाई बराबर बेटा कितना है, 27.5। अब x की वैल्यू जो है वो है 17.5, सॉरी ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर प्लस वाई बराबर कितना है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम y का मान निकालेंगे तो 27 में से 27 लेस देन कितना, आपका 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से बचने वाला। तो दूसरी व्यक्ति की चाल जो है यहाँ से आ जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आराम से। एक बार फिर समझ लेंगे, x और y का समय जो है कितना, 162 है। 6 घंटे की बात कर रहे हैं एक दूसरे में, तो दूरी आ गई, समय आ गया, चाल निकल के आ गई दोनों की। बाद में इन दोनों की चालों में जो अंतर है वो कितने का, 8 का, वो उन्होंने दिया है यहाँ पर। अधिक का मतलब अंतर ही होता है, अधिक या कम हो वो क्या होता है, अंतर ही होता है। अब 22 से y कैंसिल, 2x बराबर 35, x की वैल्यू कितनी आ गई, 17.5, और यहाँ से इसी समीकरण में पहली में रख के इसका मान दूसरी का भी निकल कितना आ जाएगा, 9। इस तरीके से है सवाल। चलिए इस सवाल को आप नोट डाउन करेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर जो है हम आगे बढ़ेंगे कि क्या है वो क्वेश्चन, किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर और कुछ नहीं करना, हमको कोई थ्योरी तो यही रहनी है, केवल हमें सवाल की कुछ संख्याएं चेंज करनी, जिससे कि आपको पता चल जाए कि दूसरा क्वेश्चन भी अगर हम एक मैंने करा दिया, एक आप कोशिश करो। यहाँ पर हम दूरी लिख देंगे 180 किलोमीटर, कितनी लिख देंगे, 180 किलोमीटर दूरी है।
और दोनों जो मिलते हैं वो 5 घंटे में मिलते हैं। कितने घंटे में? 5 घंटे में। और यहाँ चाल जो अधिक है वो कितनी है? 4 किलोमीटर। आपके जो सवाल में ये है, सवाल बन गया है कि दो स्थान ए और बी 180 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ही समय पर दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ चलने के बाद 5 घंटे बाद मिलते हैं तथा व्यक्ति की चाल दूसरे से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तब दोनों की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोनों की चाल ही बतानी है, ठीक है। इस सवाल में भी दोनों की चाल बतानी है। तरीका आपके सामने है, इसको कर लीजिए अच्छे तरीके से। मैं इतने इसको रफ करता हूँ, इतना आप क्वेश्चन का आंसर ला ही दोगे, ठीक है। सावधानी पूर्वक क्वेश्चन करिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, डरने की कोई बात है नहीं। सारे इजी या टफ या जैसे भी क्वेश्चन है सारे आपके सामने आज आ जाएंगे यहाँ से। चलिए देखते हैं। x + y बराबर, दूरी कितनी है? 180 है। टाइमिंग कितना है? 5 घंटे का है। 5 से 5 या 15 और 5 छंग 30, यानी कि यहाँ से 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल, 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई दोनों की। दोनों की चालों में अंतर जो है वो कितना है? दोनों की चालों में अंतर इस बार 4। कितने का अंतर है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये दे रखा है हमको, समझ गए नहीं? देखिए कैसे, अगर सपोज करो कि ए और दो बी व्यक्ति हैं, अगर इसके पास x है तो इसके पास क्या होगी? x + के 4। तो अब हम करेंगे तो a - b जब करेंगे, a - b जो करेंगे तो क्या करेंगे? यानी कि b का या b - a करेंगे तो x - x और प्लस के 4, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बचेगी? a - b बराबर 4 बचेगी। इस तरीके से ना करके केवल आप ये ध्यान रखो कि अधिक हो या कम हो, केवल आपको तो वो दोनों के बीच में माइनस लगाकर वो संख्या लिख देनी है, ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, और जोड़ने का मतलब है कि 22 है, बाई कैंसिल, और 2x बराबर यहाँ से 40 और इससे कितना आया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा पहले की चाल आ गई। अगर हम यहाँ पे बाई का निकालेंगे तो 20 + 22 और कितना है? 36। तो बाई का मान कितना आ जाएगा? 36 - 20, यानी करेक्ट आंसर आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों के आंसर यहाँ से बन चुके हैं, दोनों के आंसर यहाँ से बन चुके हैं। इसे नोट कर लो अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा नोट आपको, ठीक है। करिए। इसके बाद हम टाइप चेंज करने वाले हैं, सवाल भी चेंज होगा, टाइप भी चेंज होगा, बिल्कुल, ठीक है। सीधे उन्हीं क्वेश्चन की तरफ प्रहार करेंगे जो क्वेश्चन हमारे डाउट वाले रहते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि डाउट क्लास अधिकांश ली नहीं जाती हैं, बट हम डाउट क्लास ही चला रहे हैं। चौथी क्लास जो होती है, लास्ट क्लास जो होती है हमारी, वो डाउट सेशन ही होता है एक तरीके से। अब देखिए क्या है, एक आदमी अपनी गति, यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो है वो क्या है? एक आदमी अपनी गति, एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तब 600 किलोमीटर की यात्रा में, 600 किलोमीटर की यात्रा में उसे पहले से 1 घंटा कम लगता है, पहले से 1 घंटा कम लगता है, 1 घंटा कम लगता है, तब उसकी वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। तब उसकी वास्तविक गति ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। वास्तविक गति ज्ञात कीजिए, ठीक है, वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। करिए इसको आराम से। अब देखिए, हम इसे पहले कोशिश करेंगे कि हम कर रहे हैं यहाँ पर रिसर्च, मैथ का पूरी तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करने का मतलब है कि हमें क्वेश्चन का तरीका करने का आना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक देख लीजिए इसका। अगर हम बेसिक फॉर्म देखेंगे तो बहुत आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर है। अब नई चाल कितनी होगी? मान लीजिए x + के 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है,
फिर 600 किलोमीटर दूरी है। अब पहली चाल कितनी है x, और दोनों में अंतर कितने का है 1 घंटे का। दोनों में अंतर कितने का है 1 घंटे का। हम 600 कॉमन ले सकते हैं और बटे में इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1/x प्लस के 20 और माइनस के 1/x, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा 1/600, क्योंकि 600 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, एलसीएम इस टाइम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x प्लस के 20 और इंटू x, तो इधर पहुंच जाएगा x और माइनस इधर हो जाएगा x प्लस के 20 और बराबर 1/600। तो इस x से x कैंसिल। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये 600 उधर पहुंच जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा, कहने का मतलब यह है कि 600 बराबर x स्क्वायर प्लस के 20x। तो अब हम यहाँ करेंगे 0 और किसका x स्क्वायर, या ऐसा लिख लीजिए थोड़ा संभाल कर, x स्क्वायर प्लस के 20x और माइनस के 600 और बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण, ये बन गई द्विघात समीकरण। ठीक है, ये द्विघात समीकरण बन चुकी है। ठीक है, अब इसके ऐसे फैक्टर करो, इसके ऐसे फैक्टर करो जो कि हमारे गुणा करके जो आए वो आ जाए 600, गुणा करके कितना आ जाए 600 आ जाए। ठीक है, और इनका अंतर जो हो 20 का हो। ठीक है, सॉरी 6 दूनी 1200, इसकी गुणा होगी यहाँ पर, सॉरी 6 दूनी 12, यहाँ 20 बचा था, 12,000 आ जाएगा यहाँ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12,000। थोड़ा इससे ध्यान नहीं दिया, कितना बचेगा 12,000, अब ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12,000, इधर देख लेंगे थोड़ा 12,000। अब ऐसी गुणा करो कि गुणा करके जो आ जाए वो कितना आ जाए 12,000, और जुड़ मतलब अंतर जो हो कितने का हो 20 का। तो देखिए द्विघात समीकरण का सीधे सीधे सिंपल मैं बताता हूँ आपको तरीका क्या होता है। ठीक है, यानी कि हम इसका फैक्टर कर सकते हैं x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस के 120x माइनस के आपके 100x और माइनस 12,000x। इस तरीके से 100 आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 100, यानी कि x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 120 बचेगा, यहाँ माइनस के 100 ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x प्लस के 120 और बराबर 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 100 किलोमीटर प्रति। इतना बड़ा सवाल करोगे आप, इतना बड़ा सवाल तो आपको करना है नहीं, ये तो है बेसिक। ठीक है, इतना बड़ा सवाल आपको नहीं करना है। क्या है ये बेसिक है। देखिए अब दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, बेसिक से अगर छुटकारा पाना है, बेसिक से अगर छुटकारा पाना है तो सीधे सीधे सिंपल तरीके से बात करनी है। जब हमने इसमें क्लास 1 पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ पर आपको कुछ बताया था, वहाँ पर हमने बताया था डिस्टेंस बराबर, क्या बताया था, डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2, और दोनों चालों में यानी कि S1 माइनस S2 और इंटू T, कुछ ये बताया था, समझ गए नहीं, कुछ इस तरीके से बताया था। तो दूरी कितनी है, दूरी कितनी है देखिए बताऊंगा, ये आता कहाँ से है, दूरी है 600। ठीक है, बराबर दूरी है 600 और बराबर पहली चाल कितनी है पता नहीं यहाँ पर, तो ये है S। ठीक है, दूसरी चाल जो है वो S प्लस के कितनी है 20। ठीक है, दूसरी चाल कितनी है S प्लस के 20, दोनों में अंतर कितने का है 20 किलोमीटर का, और टाइमिंग कितनी है 1 घंटे की, कितने की 1 घंटे की। तो अभी 20 जाए गुणा करेगा कितना आ गया 12,000 बराबर S प्लस के 20। अब ऐसा विकल्प रख लो, विकल्प तो दिए होंगे जरूर आपकी किताब में, यानी कि मान लीजिए जैसे इसमें विकल्प हैं आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा विकल्प 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा विकल्प 120 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा विकल्प आपका 140 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे दें। तो अगर मैं यहाँ पर 100 लिख दूँ, मैं यहाँ पर 100 लिख दूँ तो डेफिनेटली है कि यहाँ पर 120 हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो अब देखिए बराबर का साइन लगा हुआ है, 100 और 120 की गुणा कर लो कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने S की वैल्यू कौन सी पुट करी, तो S की वैल्यू हमने पुट करी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आप सवाल में रखो और आपका आंसर सीधा मिल जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल सीधा मिल जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं। और ये बहुत जो भी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन हो आप उसे ऐसे कर सकते हो। ये आता कहाँ से, पहले बेटा इस चीज़ को देखेंगे आता कहाँ। पहली चाल कितनी है, मान लीजिए S है, दूसरी चाल कितनी है वो है S प्लस के 20। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया S और S प्लस के 20। तो यहाँ से कितने घंटे लगाएंगे इसको, S
प्लस के 20 घंटे लगेंगे और यहाँ से कितने लगेंगे एस घंटे। तो अब ये देखिए कितना टाइम बच रहा, एक टाइम बच रहा ना। तो यहाँ से दूरी कितनी है 600। अब ध्यान दो यहाँ से, ध्यान दो यहाँ से एस और एस प्लस के 20 हो गया वही, और बटे दोनों में कितने का घटाएंगे तो कितने का 20 का गुणा कितना टी यानी कि एक घंटा। और दूरी कितनी है इसके बराबर, दूरी रख सकते हैं हम 600, दूरी रख सकते हैं 600। तो हमें ये यहाँ से बना है, ये जो कंडीशन होती है हमारी इस वाली कंडीशन से जो है टाइप बना है। तो अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, केवल इतना ध्यान से देना है कि जब भी कोई ऐसा द्विघात समीकरण का बनने वाला क्वेश्चन हो तो आप उसको इस तरीके कर लेना, पहली चाल गुणा दूसरी चाल। अब पहली चाल और दूसरी चाल में अंतर और इंटू 2 बराबर किसके बराबर, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका ये। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं कि क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है। जैसे कि 600 किलोमीटर की यात्रा है, ठीक है 600 किलोमीटर की यात्रा है और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल था, कितने की 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है एक व्यक्ति अपनी बढ़ा देता है और 600 किलोमीटर यात्रा में उसे पहले से जो है वो 30 मिनट कम लगता है। ये अगर बढ़ा रहा है तो कितना बढ़ा रहा है 200 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, 200 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा रहा है तो उसे कितने मिनट लग रहे हैं 30 मिनट कम लग रहे हैं, 30 मिनट कम समय लग रहा है। सवाल बन गया, एक आदमी अपनी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तब 600 किलोमीटर की यात्रा में उसे पहले से 30 मिनट कम समय लगता है, तब उसकी वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, इसी तरीके से होना है, करिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 4। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एकदम तरीके का क्वेश्चन है। ये चौथा क्वेश्चन है भैया, करिए इसको आराम से, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी तो तरीका बताया है। पहली चाल क्या है s, दूसरी चाल क्या है s प्लस के 200, ठीक है। और दोनों में कितने का अंतर है, दोनों में अंतर है भैया 200 का, और गुणा टाइम कितना है, टाइम कितना है 1/2। अब बराबर दूरी कितनी है 600, दूरी है 600, ठीक है, दूरी कितनी है 600, ठीक है। पहली चाल से बढ़ा रहा है ना इसको ये, तो अब देखिए कितना कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा s और s प्लस के 200 और बराबर 600 गुणा 400, कितना आया 24 और 4 जीरो, और बराबर किसके s और s प्लस के 200। अब ऐसी संख्या रख लो यहाँ पर जिनकी गुणा जो आ जाए वो कितनी आ जाए 24, ठीक है। तो 1000 सॉरी आपका 12 दूनी 24, करके देखो फैक्टर दो 2400 के। कितना आ जाएगा 400 रख दें, बताओ बेटा कितना रख दें 400 रख दें, आ गया होगा अब तो 400 किलोमीटर रख दें। जैसे ही हम यहाँ 400 रखेंगे कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 600 और एकदम गुणा होकर कितना आ जाएगा 2400 हो जाएगा, समझ गए नहीं। तो 200 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर वास्तविक चाल कितनी आ गई, वास्तविक चाल कितनी आ गई, वास्तविक चाल आ गई 400 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ गए नहीं, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेंगे ऐसा ही, एक क्वेश्चन और करेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही, ज़्यादा दिक्कत में पड़ने वाली बात है नहीं, ठीक है। करिए आराम से। आपका जो दूरी है वो 715 है, वो दूरी कितनी है 715 किलोमीटर दूरी है। चाल जो बढ़ा रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है चाल अपनी, ठीक है। और उसको जो समय लगता है वो 2 घंटे कम समय लगता है। आपका कितने घंटे समय लगता है, ये 2 घंटे कम, 2 घंटे कम समय लगता है। और सवाल नंबर 5 और इस टाइप का तीसरा सवाल, तो दूसरा टाइप हम फिनिश की तरफ जा रहे हैं, फिनिश होने की तरफ बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा करिए आप इसको आराम से, बिल्कुल करिए आराम से करिए। अब तो कुछ रखा ही नहीं इस क्वेश्चन में,
आपके पास सवाल का टाइप इतना प्यारा मिल गया। सवाल है, एक आदमी अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तब 715 किलोमीटर की यात्रा में उसे पहले से 2 घंटे कम लगते हैं, तब उसकी वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले उसकी चाल कुछ होगी तो एस होगी, बाद में कितनी चाल बढ़ाई है, एस प्लस के 10 कर दी है। दोनों चालों में कितने का अंतर है, 10 का, और टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे। बराबर दूरी कितनी है, 715। इतना काम करना है। इस 2 से 10 5 बार। अब एस प्लस के 10 बराबर 5 पंजे 25, 5 गुना 5 और 2 7, ठीक है, 5 सत्ते 35। अब आप मुझे बता दीजिए किसके फैक्टर होते हैं। ऐसा फैक्टर देख लीजिए जो आपके इनके गुणा बैठ जाए, कितना 10 का अंतर हो और 35 75 इसका बैठ जाए। जल्दी करिए, इसके फैक्टर क्या है, इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, जल्दी बताओ। फैक्टर करने का भी एक अलग तरीका होता है, फैक्टर करने का भी एक अलग तरीका होता है भैया। फैक्टर करने का एक अलग तरीका देख लो ज़रा आराम से, ठीक है। बताइए, अगर 40 की गुणा करूँगा या 40 45 की 4 पंजे 20 कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं गुणा करूँ 5, तो देखिए 5 है लास्ट में, देखो तैयार तरीका 5 है लास्ट में, तो 5 वालों की तो गुणा करनी पड़ेगी। तो या तो मैं गुणा करूँ 45 और किसकी 55 की, तो 5 चौक 20, तो 2000 के समथिंग है, 2000 या 2500 के समथिंग आ गई। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, तो किसका 45 और 55 और 65। अगर मैं इनकी गुणा करूँ शायद ये बैठ जाएगी, क्योंकि 5 छंग 30, इसी के समथिंग बैठेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एस का मान कितना रखेंगे, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अब गुणा करके देख लो, 35 75 आ गई, कितनी आ गई 35 75। तो ये थोड़ा सा तरीका रखना, अगर 45 55 नहीं करता भाई 5 है लास्ट में, तो 5 वालों की गुणा करनी पड़ेगी और 10 का अंतर, तो 45 और 55 कितना हो गया, गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 2000 या 2500 के समथिंग आएगी। तो इसलिए इसे नहीं लेना, फिर 55 और 65 की गुणा करके देखेंगे। तो इसमें क्या 5 छंग 30, यानी ये इसके समथिंग बैठ सकती है। तो इसी को करके देख लो और आपका आंसर बन गया। तो यहाँ से हमारी वास्तविक कितनी आ चुकी है, हमारी यहाँ से वास्तविक कितनी आ चुकी भैया, यहाँ से वास्तविक चाल आ चुकी है, जिसे हम कह सकते हैं 55 किलोमीटर प्रति घंटा। जो क्वेश्चन नहीं हो पाते छोड़कर आते हो, अब वो सीधे क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, अब वो क्वेश्चन सीधे आप कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए, इसका एक नेक्स्ट टाइप आता है जो दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं उसको कि वो क्या सवाल है। सवाल है, एक आदमी निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। एक आदमी निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, स्कूटर से जाता है, ठीक है। वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लगता है, 40 मिनट कम समय लगता है, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, यदि वह चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा पहले से घटा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है, 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए या दूरी ज्ञात कीजिए, चाल नहीं, हम चाल तो अपने आप ही निकाल लेंगे ऐसे। तो क्या करना है, दूरी ज्ञात कीजिए। अब अभी जो क्वेश्चन बनकर आ रहे थे, जो एक स्टेज पे बनकर आ रहे थे क्वेश्चन, अभी 2 स्टेज पे क्वेश्चन बनने लगे हैं। ये कितने स्टेज पे बन गए, 2 स्टेज पे बन गए क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल करना है, यही वाला तरीका है। यानी कि पहले S1 और यहाँ पर क्या है S1 प्लस कितनी बढ़ रही है, पहले वृद्धि हो रही है,
यानी कितने की, 3 की। और यहाँ पर कितने का अंतर है, 3 का। और कितने मिनट, 40/60। ये पहली कंडीशन आ गई दूरी निकालने के लिए। तो दूरी तो बराबर होगी, क्या होगी, दूरी तो बराबर होगी भाई, दूरी तो बराबर होगी। तो दूरी बराबर अगर होगी तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल आ गई है, समय आ गया है। फिर दूसरी तरीके से भी एस, अगर ये अपनी चाल आपका क्या कर दे, एस माइनस कितनी कम कर दे, 2 कम कर दे। घटाने का मतलब है कम कर दे। तो इनमें दोनों में कितने का अंतर, 2 का, ठीक। और टाइम कितना है, इसे 40 मिनट कम लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये इन्हें प्लस माइनस कोई मतलब नहीं होता कि ज़्यादा या कम का, इन्हें ऐसे लिख लेना। इस वाले पोर्शन से ये पोर्शन कैंसिल, एस से एस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 जाकर उससे गुणा करेगा। तो 2s प्लस के 2 तिया 6 बराबर 3s और माइनस के 3 दूनी 6। अब एस एस वाले पद एक तरफ करो, तो 3s माइनस 2s, 6 जाकर उधर जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किसका मान, s का। s बराबर आ गया 12। ऐसे भी लिख सकते हो, 3 में 2 जाएंगे 1 ही बचेगा, तो 12 आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, दूरी। हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी भाई। तो दूरी बराबर आप कोई से ही पोर्शन में रख सकते हो इस मान को, s के। तो कितना है, 12। तो 12 और 12 में से 12 और 3 जोड़ दो, कितना हो गया, 15। और 15 बटे में दोनों में कितने का अंतर है, 3 का। और कितने मिनट लग रहे हैं, 40/60। तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। तो ये 3 से कितनी बार, 4 बार। ये 3 से कितनी बार, 5 बार। अब आप बताइए कितना हो गया, 40 किलोमीटर आ गया होगा। कितना आ गया, 40 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40। तो आपकी दूरी आ गई 40 किलोमीटर, ये आपकी डिस्टेंस। अब बताइए, इस सवाल में इतना बड़ा सवाल नहीं होता। कुछ बच्चे जिनका मैथ देखो वही राउंड करो में मिलता क्वेश्चन, कि हुआ ही नहीं हमसे तो। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को स्कूटर से जाता है, वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। तो कितनी बढ़ा दें, 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है। तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है, 4 घंटे कम समय लगता है। यदि वह चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा पहले से घटा दें, तो उसे 6 घंटे ज़्यादा लगता है। तो उसे 6 घंटे ज़्यादा समय लगता है। तो कितने घंटे, 6 घंटे। 6 घंटे ज़्यादा समय लगता है। दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 7, दूरी ज्ञात करनी है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, दूसरे सवाल में करते हैं और भी ज़्यादा बात। ठीक है, जल्दी से नोट करो, क्योंकि तरीका एक ही है, एक ही तरीके से सारे टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं। करिए आप इसको। आ गया आंसर। इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए भाई सबका तुम्हारा। देखिए कैसे करना। पहली चाल है एस, दूसरी में कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें। तो एस प्लस के 6, दोनों में अंतर 6 का। और कितना टाइम आ रहा है, 4 घंटे। यही कंडीशन इधर करनी है। एस आपका कितनी कम हो रही है, 6। तो एस माइनस 6, दोनों में कितने का अंतर, 6 का, 6 घंटे। तो चाहे तो आमने सामने 6 कट कर दो, चलो ये वाले 6 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, एस से एस कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ 2 से कट हो सकता है, 2 से ये 3 बार और 2 से ये 2 बार, आमने सामने कैलकुलेशन हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, इस 2 की पहला गुणा होगी एस से और इससे होगी फिर 6 से, क्योंकि कमरे में जितने 2 व्यक्ति बैठे हो और कोई आदमी बाहर से आता है और हाथ मिलाता है ना, तो वो दोनों से ही हाथ मिलाता है। ऐसी इस 3 की पहले 6 से होगी और इससे मतलब सॉरी एस से होगी फिर 6 से। तो देखिए 2s, तो 2s प्लस के 6 दूनी 12 बराबर 3s और माइनस के 6 तिया 18। तो अब ये 18 माइनस के उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30। और यहाँ पर 3s माइनस 2s, तो s की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 30 आ गई। यानी कि हमारी स्पीड आती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो पता चल गया होगा। ठीक है, अब क्या निकालना हमें, डिस्टेंस। डिस्टेंस में हमें पहली चाल कितनी रखनी है, 30, दूसरी कितनी रखनी है, 36, क्योंकि 6 बढ़ी हुई है। दोनों में अंतर कितने का, 6 का। और घंटे कितने लग रहे हैं, 4। तो 6 छंग 36।
अब 6 18, 18 चौक 72, 720 किलोमीटर जो है आपका अंतर आ गया। इतना प्यारा क्वेश्चन था ये, समझ गए। ये था क्वेश्चन इस तरीके का, ठीक है। करो इसको। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। अब हमने क्वेश्चन टाइप कर लिए हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 8वां क्वेश्चन क्या है? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह है एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात। एक निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी तय करने में ए व बी की चालों का अनुपात, चालों का अनुपात आपका 3:4 है। 3:4 है। 3:4 है। पहुंचने में ए बी से 30 मिनट ज़्यादा लेता है, तो दूरी तय करने में, इस दूरी को तय करने में, इस दूरी को तय करने में वी या ए द्वारा, सॉरी ए लिख लो, ए द्वारा कितना समय लगेगा, ए द्वारा कितना समय लगेगा। क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कभी हल्का समझ के छोड़ दो इसको, ठीक है। ये है आपका समय बताना है। देखिए, सबसे पहला सिंपल तरीका क्या है इसको करने का। पहला हमें पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन है। एक निश्चित दूरी तय करने में ए व बी की चालों का अनुपात 3:4 है। पहुंचने में ए बी से 30 मिनट ज़्यादा लेता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो समझिए कैसे करना है। ए लिख लेंगे, अब फिर लिखेंगे बी। ए की चाल कितनी है? 3। ए की चाल है 3, बी की कितनी है? 4, ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना होगा? ये चाल होती है, यहाँ पर क्या होती है? चाल। यहाँ क्या आता है? समय, और यहाँ आती है डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ एलसीएम कितना आ गया हमारा? 12। 3 चौक 12, 4 घंटे यहाँ लगे, और 4 तिया 12, यहाँ 3 घंटे लगे। इनमें दोनों में अंतर कितने का आ गया? क्योंकि उनने कहा है कि ए बी से 30 मिनट ज़्यादा समय लेता है, तो ए बी से कितना ज़्यादा समय ले रहा? 1। और इस 1 का मतलब क्या है? इस 1 का मतलब क्या है? यहाँ से इस 1 का मतलब है 30 मिनट। 1 का मतलब क्या है? 30 मिनट। जब 1 का मतलब 30 मिनट है, तो हमें निकालना ए की, कि ए उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो 4 से गुणा करा दो, कितने की? 30 मिनट की। और जैसे ही हमने 4 से गुणा करा है 30 मिनट की, कितने आ जाएंगे? 2 घंटे आ जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2 घंटे हो गया। अगर दूरी निकालते हो 6 किलोमीटर दूरी है अनुपात के अनुसार, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 2 किलोमीटर, ठीक है। हो जाएगा, चलो करो इसे नोट जल्दी से। अब यहाँ पर दूसरा 6 सवाल कर लेंगे, पहले इसे नोट कर लो अच्छे से। दूसरे सवाल में चेंज कर लेते हैं। 6:7 है। 9वां प्रश्न है। एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी की चालों का अनुपात 6:7 है। कितना? 6:7 है, ठीक है। पहुँचने में ए बी से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। 30 की जगह 12 कर लो यहाँ पर, कितने? 12 मिनट। 12 मिनट ज़्यादा लेता है। इस दूरी को तय करने में आपको बताना है कि ए के द्वारा लिया गया समय कितना है। ए के द्वारा लिया गया समय कितना है?
देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही होना है, सवाल बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। ए लिख लेंगे, ठीक है, फिर बी लिखेंगे। ए की चाल कितनी है 6 और बी की कितनी है 7। एलसीएम कितना आ गया 42। तो टाइम कितना आ गया 7 घंटे हमारे अनुसार, और यहाँ से 6 घंटे। दोनों में अंतर कितने का है 1 का, और 1 बराबर कितने मिनट है, 1 बराबर है 12 मिनट। 1 बराबर है 12 मिनट। हमें निकालना ए के द्वारा दिया गया क्या क्या समय। तो यहाँ से 7 से गुणा करेंगे किसकी 12 मिनट की, तो 12 सत्ते 84 मिनट, 12 सत्ते 84 मिनट, या 1 घंटा 24 मिनट हम इसको बोल सकते हैं। 1 घंटा 24 मिनट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कर लो इसको नोट, करो इसे जल्दी नोट। ठीक है जी। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है और बहुत मोस्ट सवाल है, ठीक है। ये सवाल सबका आंसर होना चाहिए, ठीक है भाई। क्लास में हो चुका है वैसे ही क्वेश्चन, ठीक है, सबका आंसर होना चाहिए, देख लेना। यह है एक आदमी घर से ऑफिस किसी निश्चित चाल से चलता है। एक आदमी घर से ऑफिस एक निश्चित चाल से जाता है, और 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। जिसके बाद वह 1 घंटा आराम करता है। 1 घंटा आराम करता है और फिर चलना शुरू करता है, या फिर अपनी 6/7 चाल से, 5/6 चाल से, अपनी 5/6 चाल से 5/6 चाल से चलता है 5/6 चलता है, और 1 घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है। 1 घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है। अगर दुर्घटना 50 किलोमीटर और आगे होती तो वह 1 घंटा 20 मिनट लेट होता। तो वह 1 घंटा 20 मिनट लेट होता। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। ऑफिस की दूरी ज्ञात, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, इसे करना है आराम से। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल जाए तो समझ लो कि 99% बच्चों का तो हो गया गलत, ठीक है जी। करिए इसको ज़रा।
एक बार सवाल देख लो। एक आदमी घर से ऑफिस एक निश्चित चाल से जाता है और 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वह 1 घंटा आराम करता है और फिर अपनी 5/6 चाल से चलता है। 1 घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है। अगर 50 किलोमीटर और आगे यानी अगर दुर्घटना, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर दुर्घटना एक्सीडेंट 50 किलोमीटर और आगे होती तो वह 1 घंटा 20 मिनट लेट हो जाता। तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, हाँ भाई धुरंधरो करो इसे, मज़ा तो जब ही आएगा। कम से कम जब करने का सवाल का पता चला है ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन में, तुम्हारा भी तो पता चलना चाहिए कि नहीं हो रहा है। नाम ओपन करूँगा आप, देखिए चलो ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ गौर करो। ये तो है ऑफिस और ये है भैया घर। अब इनके बीच की दूरी बतानी है। उनने कहा है कि निश्चित चाल से चला, 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। 1 घंटे बाद जो है उसका एक्सीडेंट हो गया। सपोज़ करो कि वो यहाँ से चलना शुरू करा, उसे 1 घंटा यहाँ हो गया और यहाँ आके उसका क्या हो गया, दुर्घटना। आराम से समझना, दुर्घटना हो गई यहाँ पर, उसकी दुर्घटना यहाँ पर हो गई है। और इस समय पर इसकी चाल यहाँ पर कितनी है, चाल यहाँ पर कितनी है इसकी, 5/6 चाल थी। अब आप मुझे बताइए कि जब चाल 5/6 होती है तो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 6/5। जरा देखना सही, यहाँ तक का दिख रहा है क्या, तो कितना आ गया, ये 5/6 चाल है तो समय कितना आ जाएगा, 6/5। ये बात हो गई यहाँ तक। अब कितने मिनट, वो 1 घंटा आगे करा उनने कि वह 1 घंटा आराम करता है। कितने घंटे, 1 घंटा आराम करता फिर चलता है ना। और कितने मिनट लेट हो जाता है, 1 घंटा 36 मिनट। तो देखिए 1 घंटा तो 1 घंटा 36 मिनट है, तो इसमें 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा तो आराम का है ना, आराम का 1 घंटा और 36 मिनट है एक्सीडेंट की वजह से जो कमी हुई है उसकी दूरी में। तो पहले अगर 6 की चाल से चल रहा था तो 6 घंटे लग रहे थे, सॉरी 5 घंटे लग रहे थे, और अब 5 की चाल से चल रहा तो 6 घंटे लग रहे हैं। तो अब कितना ज़्यादा समय लग रहा, 1, और इस 1 का मतलब कितना है, 36 मिनट है 1 का मतलब। इसका मतलब 5 से अगर गुणा करें किसकी, 36 की, तो 180। देख रहे हैं यहाँ तक का दिख जाएगा क्या, 180 नहीं है। चलो यहाँ इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा यहाँ रफ इधर लिख देते हैं। देखिए अगर इसकी चाल इस टाइम पर इसकी चाल जो थी वो कितनी थी, वो थी 5/6। तो इसका समय कितना आ जाएगा, इस वाले का ही समय कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6/5। और इनमें गैप कितने का, 1 घंटे का, और 1 का मतलब कितना है, 36 मिनट, क्योंकि इसे पहले से 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, पहले से 1 घंटा हमारे अनुसार ज़्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब उनने जो 1 घंटा 36 मिनट बोला था, इसमें 1 घंटा 36 मिनट में 36 मिनट तो लेट हुआ था, 1 घंटा तो आराम का था। ये 1 घंटा आराम का तो 36 मिनट लेट हुआ था। तो 1 = 36, इसका मतलब 5 से अगर 36 गुणा कर दें तो 180 मिनट। कितने मिनट, 180 मिनट। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो समय लग रहा है, और वो अगर इसी चाल से चले तो कितने में तय कर देगा, वो 180 मिनट में कर देगा, यानी कि 3 घंटे में, 3 घंटे में यही तो कर देगा। मगर उनने फिर एक शर्त तो कही है, उसने शर्त कही है, यदि ये दुर्घटना 50 किलोमीटर और आगे हुई थी, तो ये 50 किलोमीटर यहाँ लिख लो, 50 किलोमीटर और आगे हुई होती तो उसे कितने मिनट लेट लगता है, 1 घंटा 20 मिनट। इसका मतलब चाल इसकी यही रहती, 5/6 हिस्सा है वो, और समय यहाँ पर कितना हो जाता, 6/5। आपका कितना समय लग रहा है, 1, और आपके 1 का मान कितना लग रहा है, 20, क्योंकि 1 घंटा तो इसमें भी आराम का है। अब 20 मिनट जो है ये लेट वाले हैं। तो जब यहाँ से आगे को कितना लग रहा है, 20 मिनट, ठीक है, यहाँ से कितना लग रहा है, 20 मिनट, और यहाँ जो देरी हुई थी, 6/5 की, यहाँ जो देरी हुई थी वो कितने की हुई थी, यहाँ हुई थी 36 मिनट की। समझ गए नहीं, यहाँ जो देरी हुई थी 36 मिनट की, यहाँ हुई थी 20 मिनट की। ठीक है, तो ये देखो 50 किलोमीटर दूरी
50 किलोमीटर दूरी जो उसने तय करी है वो कितने समय में करी है? 50 किलोमीटर दूरी जो है वो कितने समय में तय करी है उसने? ये देख लो बस, हमें तो समझ गए नहीं? 50 किलोमीटर दूरी जो है उसने कितने समय में तय करी है, ये देखो। यानी कि 1 घंटा और 20 मिनट ये लग रहे हैं यहाँ से। यहाँ ध्यान दो कि यहाँ से कितना लग रहा है? 180। अब ध्यान दो यहाँ पर, अगर ये दुर्घटना 50 किलोमीटर और आगे होती तो 5 से यहाँ से गुणा कर दूँ, यहाँ से गुणा कर दूँ कितने की? 20 की। तो 20 पंजे 100 मिनट ये आ गए, 100 मिनट ये आ गए। अब 100 मिनट का मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम? 100 मिनट को, 100 मिनट को हम क्या कह सकते हैं? 1 घंटा 40 मिनट। तो यहाँ से जो लग रहा था समय वो लग रहा था 3 घंटे का, और यहाँ से जो समय लग रहा है यहाँ से ऑफिस पहुँचने का कितना लग रहा है? 1 घंटा 40 मिनट का। तो अब आप ये बताइए कि बीच में कितना गैप है? 50 किलोमीटर का, और दोनों टाइम में गैप कितने का है? 80 मिनट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आदमी चला है, ये जो आदमी चला, अब तुम इसे रब कर दो, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, वो उधर ही हो गया अब, ठीक है। यानी कि ये जो आदमी चला है वो कितने मिनट चला है? यानी कि 50 किलोमीटर दूरी कितने मिनट में चला है? 80 मिनट। क्योंकि ये दूरी दुर्घटना है, तो ये कितनी दूरी थी इसकी? 50 किलोमीटर। तो चाल निकल जाएगी यहाँ से, और कितने में? 80 में, और गुणा कितना? 60। तो 20 चौक 80 और 20 तिया 60। 2 से ये 2 बार, और 2 से ये 25 बार, और 2 से ये आपका 15 बार। तो 15 पंजे 75। ये तो आ गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। सॉरी 15 2 से 20 चौक 80 और 20 तिया 60, ऐसे कर लो। 20 चौक 80, 20 तिया 60। हाँ बस आपकी ये हो गई बस केवल। तो अब यहाँ से आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी आ गई चाल। अब हमसे पूछिए ना दूरी, तो दूरी कितनी है? 75 किलोमीटर चाल है, और कितने घंटे लगे? या तो यहाँ से ऐड कर दो, क्योंकि देखो 1.5-3 घंटे लगे यहाँ से यहाँ तक, और 1 घंटा शुरू का, तो कितने लगे? 4 घंटे तक। तो 75 गुणा 4 कितना आ गया? 75 गुणा 4 कितना है आपका? 150, यानी कि 300 किलोमीटर वो घर से ऑफिस था। तो सवाल में थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। चलो एक बार इसको देख लो, मैं दोबारा फिर इसको समझाता हूँ करके, ठीक है। चलो आपको दूसरे मार्कर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं इसको एक बार और, क्योंकि पहली बार में सवाल समझ में नहीं आता। ऐसा सवाल जो है पहली बार में समझ में नहीं आता। थोड़ा सा छोटा करके लिख देंगे, 2 ब्लॉक बना लेते हैं इसके। देखिए ये 2 ब्लॉक बना लेते हैं। ये मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ये है घर, और यहाँ से क्या है? ऑफिस। ये ऑफिस है। उसने कहा कि एक निश्चित चाल से 1 घंटे बाद दुर्घटना हो गई, तो यहाँ पर दुर्घटना हुई, दुर्घटना यहाँ पर हुई। टाइम कितना? 1 घंटे का, इतना याद रखो, 1 घंटे का दुर्घटना। अब यहाँ से इसकी जो चाल हुई है, यहाँ से जो इसकी चाल हो गई वो 5/6 चाल हो गई, और इसका जो समय हो गया वो कितना हो गया? 6/5। दोनों में कितने का अंतर है? 1 का। और ये लेट कितना हो रहा है? 1 घंटा आराम करके फिर 1 घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है। तो 1 घंटा तो ये वाला आराम वाला है, बस 36 मिनट है इस 1 का मान। इस 1 का मान कितना है? 36, ठीक है। तो 5 का मान कितना होगा? 36 से गुणा करके 180 मिनट होगा, ठीक है। 180 मिनट होगा। तो हम यहाँ से समय जो ले लेंगे वो कितना ले लेंगे? 180 मिनट ले लेंगे, 180 मिनट ले लेंगे यहाँ तक। उनने कहा कि ये दुर्घटना अगर ये दुर्घटना 50 किलोमीटर और आगे होती, ये 50 किलोमीटर और आगे होती, तो चाल तो फिर भी यही रहती, चाल तो 5/6 ही रहती, और समय जो आ जाता वो कितना आ जाता आपके? वही 6/5, और कितने का डिफरेंस? 1 का। और यहाँ कितना लगा? 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा आराम तो फिर भी करा उन्होंने। तो इस 20 का मान कितना आ गया? सॉरी 1 का मान 20, तो यहाँ 5 का मान कितना है? 20 पंजे 100 मिनट, ठीक है भाई। अब आप ये देखिए यहाँ से जो टाइम लग रहा है, यहाँ से आगे का जो टाइम लग रहा है वो कितने मिनट लग रहे हैं? 100 मिनट, वो लग रहे हैं 100 मिनट। अब आप ये देखिए दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 50 किलोमीटर। दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर। तो यहाँ से चाल निकाल लो, चल 50 किलोमीटर है। अब यहाँ से जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 180 मिनट, और यहाँ से लग रहे हैं 100 मिनट। तो इसका मतलब ये समय 50 किलोमीटर कितने में चलता? वो सही चाल से 80 में चलता, ठीक है। कितने में चलता? 80 में। ऐसे घंटे को बनाओगे तो 60 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। 20 चौक 80 और 20 तिया 60। अब यहाँ 2 से
आप अगर करेंगे 20 चौक 80, 20 या 60, 20 80 आ रहा था ना यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से 100 और 80, सवाल में कोई मिस्टेक देखो, 50 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, और कितनी चाल है 80, ठीक है। 50 किलोमीटर दूरी और 80 मिनट में चल रहा है, तो आपकी हाँ सही है। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 बार कट जाएगा इसका 2 से, और ये 2 से कट जाएगा 25 बार, सॉरी, तो कितना है 25 या 75 और बटे 2। देखो ये वाली मिस्टेक हो रही थी पिछली बार इसमें, तो कितनी आ गई, ये आ गई इतनी 40, इतना बताइए पहले, ये थी मिस्टेक इस वाले सवाल में, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी। तो 75/2 इसकी चाल आ गई। अब यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस आएगा, अब यहाँ से हमारा डिस्टेंस जो आएगा, अब खुद समझिए आप क्वेश्चन को। यहाँ तक का समय जो था, घर से ऑफिस तक का समय, वो 1 घंटे का था। 1 घंटे बाद दुर्घटना होगी, दुर्घटना से लेकर ऑफिस तक पहुँचने का टाइम कितना था, 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे। तो टोटल टाइम आ गया 4 घंटे। और दूरी कितनी है 75, चाल कितनी है 75/2, और टोटल टाइम कितना है 4, ठीक है। बस यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वैसे ज़्यादा आ रहा था, यहाँ से 2। आंसर कितना आ गया 150 किलोमीटर वो दूरी थी ऑफिस तक की। ये मिस्टेक थी, इस वजह से आप दोबारा देखो ये वो मिस्टेक खत्म हो गई। तो ये था बहुत डिफ़िकल्ट सवाल, ठीक है, जिसके लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा, ठीक है भाई। इसे नोट कर लो। ठीक है भाई, 10 सवाल हो चुके हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट हो, कोई भी अगर आपकी परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। फिलहाल में तो हमने लगभग सभी टाइप इसमें कवर करे हैं। चलिए नेक्स्ट सेशन के साथ जो है कल मिलते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करो, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, और लाइक भी करें, जिससे कि वही फीडबैक होता है हमारा, ठीक है। चलो कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।